थी। विमला की शादी को कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। जब वो पेट से थी तभी उसके पति का देहांत हो गया था। विमला का पति ट्रेन में नमकीन बेचा करता था। अब विमला के घर में उसके अलावा और कोई कमाने वाला नहीं था। इसीलिए विमला मजबूरी में अपनी बेटी को साथ लेकर ट्रेन में संतरे बेचने लगी। संतरे ले लो संतरे, मीठे मीठे संतरे, नागपुर के संतरे। विमला ट्रेन में आवाज लगाती जा रही थी। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन विमला अपनी बच्ची का ध्यान रखते हुए आवाज लगाते लगाते जा रही थी। तभी बंसी नाम का एक आदमी विमला को बुलाता है। अरे ओ संतरे वाली, जरा यहाँ तो आओ। संतरे कैसे दिए बताओ? 80 रुपए के 1 डजन दिए साहब। बहुत ही मीठे संतरे हैं, चाहे तो एक बार खाकर देखो फिर लेना। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने महंगे संतरे? तुम कुछ भी दाम बता रही हो। 50 में 1 डजन लगा दो तो 2 डजन लूंगा। साहब 50 रुपए में आपको दूंगी तो मुझे क्या बचेगा? 50 रुपए तो मेरी खरीदी भी नहीं है। ठीक है, तो 1 ही डजन दे दो। विमला उस आदमी को संतरे देकर आगे चली जाती है। आगे चलते चलते बहुत सारे लोग विमला को संतरे खरीदने के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई 20 रुपए तो कोई 30 रुपए में ही विमला से संतरे मांगते हैं। कुछ देर बाद रेशमा नाम की औरत विमला को रोकती है और विमला से, अरे ओ संतरे वाली, कितने के दिए 1 डजन संतरे? 80 रुपए के दिए मैडम जी। क्या 80 रुपए? इतने महंगे? इतना दाम तो कहीं नहीं सुना मैंने। अगर इतने महंगे तुम संतरे बेचोगी तो ट्रेन का वक्त खत्म होने तक भी तुम्हारे संतरे कोई नहीं खरीदेगा, सब खराब हो जाएंगे। ऐसा मत बोलो मैडम, हम मेहनत करके दिन भर ट्रेन में चलते हैं, हमें भी तो कुछ मुनाफा मिलना चाहिए ना मैडम। अरे यहाँ कोई ऐसे ही नहीं बैठा, हम भी काम करते हैं तभी पैसा मिलता है। 40 रुपए में देना है तो दो। मैडम इस रेट में तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं दे सकती। विमला की बातें सुनकर रेशमा को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में विमला से, अरे देखो तो कितने घमंड में बात कर रही है, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। इतना घमंड हो तो व्यापार ही नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े व्यापारी भी डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट। तुम तो एक मामूली ट्रेन में संतरे बेचने वाली हो, फिर भी इतना क्या घमंड है तुम्हें? विमला कुछ बोलती उसके पहले ही ये सब कुछ देख रही रेशमा की दोस्त रानी रेशमा से, रेशमा तुम ऐसे क्यों कह रही हो? ये कोई भीख थोड़ी ना मांग रही है, ये तो मेहनत कर रही है अपनी छोटी बच्ची को कंधे पर लेकर उसका पेट भरने के लिए। आप जहाँ बैठे हो वहाँ तक आकर संतरे बेच रही है बेचारी, और तुम कह रही हो कि इतना दाम कहीं नहीं है। हम मॉल में पैकिंग के संतरे लेते हैं तो उसमें 2-3 संतरे तो खराब ही निकल जाते हैं, वो तो डबल दाम देकर खरीदते हैं ना। देखो उसके पास के सभी संतरे कितने फ्रेश है। हम जब मॉल से खरीदते हैं तो 20 रुपए का फल 40 रुपए में खरीदते हैं। पैकिंग का है तो महंगा, और ताज़ा बेचो तो खराब होता है क्या? बहन जी आप मुझे 1 डजन संतरे दे दीजिए। विमला रानी को संतरे देते हुए, बहुत सही से बात किया मैडम जी आपने, भगवान आपका हमेशा भला करे। विमला संतरे बेचते बेचते वहाँ से आगे चली जा रही थी। आगे एक लड़का सूट बूट पहनकर बैठा था। विमला उसे, बेटा संतरे ले लो, ताजे ताजे रसीले और मीठे मीठे संतरे है, ले लो। विमला को देखकर जॉनी, अरे अरे अरे, मैंने तुम्हें बुलाया है क्या? दूर हो जाओ यहाँ से। कभी तुमने अपने आप को देखा है? तुम्हारे कपड़ों से कितनी बदबू आ रही है। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी छोटी बच्ची को देखकर सब तुम पर तरस खाएंगे। देखो बेटा, तुम्हें संतरे लेना है तो लो, नहीं तो साफ मना कर दो। तुम हमारे हालात के बारे में नहीं जानते। अगर मुझे तरस खाकर पैसे कमाने होते तो मैं भीख मांग सकती थी। मैं मेहनत करके अपना गुजारा कर रही हूँ, किसी का तरस नहीं ले रही। जरा सोच समझ कर बोला करो। What nonsense! अब क्या मैं तुमसे सीखूं? ये सब मेरी माँ की वजह से हो रहा है। जॉनी गुस्से से उठकर आगे उसके माँ के पास जाता है और अपनी माँ शीला से, देखो माँ, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने आपको कितना समझाया था कि मैं इस घटिया ट्रेन में नहीं आऊंगा, लेकिन आप मानती ही नहीं। जबरदस्ती मुझे इस ट्रेन में बिठा दिया। अब देखो क्या हो रहा है मेरे साथ। संतरे बेचने वाली भी मुझे उपदेश दे रही है। मैं इस ट्रेन में नहीं आ सकता, मैं अगले स्टेशन पर ही उतर जाऊंगा। आप अभी मैनेजर को फोन करो और अगले स्टेशन पर कार भेजने को कहो। जॉनी बेटा क्या हुआ, तुम्हें किस चीज का इतना गुस्सा आ रहा है? बात क्या है बेटा? तभी जॉनी ने विमला से हुई सारी बातें अपनी माँ को बताई। जॉनी क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें आज जबरदस्ती ट्रेन में क्यों लेकर जा रही हूँ? क्या मुझे इतनी भीड़ में जाने का शौक है? नहीं बेटा, मैं तुम्हें जिंदगी की सच्चाई को दिखाना चाहती हूँ कि बस तुम ये जान लो कि लोग किस हालत में और कैसे अपना गुजारा करते हैं।
बचपन से लेकर आज तक तुमने हमें जो मांगा वो सब हमने तुम्हें दिया। तुम्हारी पढ़ाई में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन असल जिंदगी क्या होती है ये तुम कभी नहीं जान पाए। देखो इनकी तकलीफ क्या होती है। तुम्हें उस औरत से घिन आ रही थी क्योंकि वो गरीब है और पसीने से लथपथ है। अपने बच्चों को गोद में उठाकर वो बेचारी संतरे बेच रही है। लेकिन एक वक्त था जब मैं भी तुम्हें गोद में बिठाकर फल बेचती थी। ये बात तुम नहीं जानते। जॉनी अपनी माँ की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और अपनी माँ से नो नो मॉम, आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू। अगर आप फल बेचते तो हमारे पास इतना पैसा कैसे? तुम जानते हो ना बेटा, तुम्हारे दादाजी बहुत पैसे वाले थे। उनके मर्जी के बिना मैंने और तुम्हारे पापा ने शादी की थी। तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारी दादी हमें उनके घर लेकर गई और कुछ ही दिनों में तुम्हारे पिताजी को विदेश में नौकरी लग गई। तो वो ये कहकर चले गए कि वहाँ सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वो हमें यहाँ से लेकर जाएंगे। तुम्हारे पिताजी के विदेश जाने के बाद तुम्हारे दादी ने हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब लाचार होकर मैं आत्महत्या करने के इरादे से तुम्हें लेकर ट्रेन ट्रैक पर बैठ गई। दूर से ट्रेन आ रही थी कि तभी एक फल वाली गरीब औरत ने मुझे खींचकर बचाया। बाद में उसने मेरे बारे में सब कुछ जानकर मुझे मेहनत की राह दिखाई। उस दिन के बाद मैंने तुम्हें गोदी में उठाकर रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पर फल बेचना शुरू किया और अचानक से एक दिन तुम्हारे पिताजी विदेश से घर लौट आए और जब उन्हें ये बात पता चली कि हम दोनों को घर से निकाल दिया गया है, वो हमें ढूंढने लगे और एक दिन हम उन्हें स्टेशन पर मिल गए और फिर कुछ ही दिनों में तुम्हारे पिताजी हमें लेकर विदेश चले गए। भगवान की कृपा से आज हम बहुत सुखी है। माँ की सारी बातें सुनकर जॉनी की आंखों में आंसू भर आए। वो अपनी माँ से आई एम सॉरी मॉम, मैं ये सारी बातें नहीं जानता था। मैंने इस औरत से बहुत बदतमीजी से बात की है। मैं अभी उनसे माफी मांगता हूँ। चलो बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। वो दोनों संतरे वाले को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुँच जाते हैं और शीला उस औरत को देखकर हैरान रह जाती है। विमला, तुम कितने सालों बाद दिखाई दे रही हो। अरे मैंने तुम्हें कहाँ तलाश नहीं किया। भगवान की कृपा से अब हम विदेश से आकर एक बड़े शहर में सेटल हो गए हैं। और तुम्हारी माँ, वो कहाँ है? मौसी के कारण ही तो हम खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। मौसी नहीं होती तो आज हम इस दुनिया में ही नहीं होते। आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी से बात की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो।